So before moving into any discussion for the week, here is a disclosure. जो भी मैं स्टॉक्स या अलग अलग चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करूँगा, दिस इज़ कम्प्लीटली फॉर अ ट्रेनिंग पर्पज़। तो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आपको खुद से स्टडी करना है और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को भी कंसिडर करना है। दैट इज़ व्हाट द थॉट प्रोसेस। और हम क्या करेंगे, हम वही करेंगे जो हर वीकेंड पे करते हैं। We will go deep dive into the market. We will understand the पिछले वीक में क्या हुआ है, फिर आने वाले वीक में क्या हो सकता है, हमें क्या प्लान्स रखने चाहिए। वी विल प्लान आउट एवरीथिंग एंड मैं कुछ स्टॉक्स जिनके ऊपर मैं खुद से काम कर रहा हूँ वो हम डिस्कस करेंगे। और वी विल हैव सम लर्निंग पार्ट टुडे आल्सो, एंड विद सम अपडेट्स हम लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, एंड along with that we are okay to close. So that is overall going to be the agenda, and उसी के साथ ही हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। अगर मैं आपको एक बार, लेट मी शो यू द प्लान। आई एम जस्ट ओपनिंग माई स्क्रीन। हियर वी गो। परफेक्ट। सो मार्केट रिकैप के बाद सेक्टर पल्स, सेक्टर रोटेशंस देखेंगे बेसिकली, एंड बेस्ड ऑन सेक्टर रोटेशन विच स्टॉक्स, कौन से स्टॉक्स है जिनको हमें वॉच करना चाहिए या आगे जाके देखना चाहिए वो समझना है। एंड आफ्टर दैट बेसिकली वी विल मूव इनटू द अपडेट्स एंड लर्निंग, एंड लर्निंग के बाद लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन करके विल एंड अप द सेशन। सो दिस इज द प्लान फॉर दिस वीक। लेट मी टेक यू टू द market, what happening, how overall market is going on, क्या हो रहा है, हमें क्या देखना चाहिए, all those points we will understand one by one. Let me share my screen. Here we go. अगर आप सारे इंडाइसेस देखोगे, वेयर आई वॉच इन वन सिंगल थिंग, लास्ट वीक में ओवरऑल कुछ इंडाइसेस ने अच्छा काम किया, कुछ इंडाइसेस ने थोड़ा सा डिक्लाइन फेज भी दिया है, बट ओवरऑल इफ यू कैन ऑब्जर्व हियर, ऑन फ्राइडे के दिन मोस्टली मार्केट थोड़ा सा निगेटिव ट्रेंड में था। कुछ सेक्टर जैसे मीडिया एक पॉजिटिव में क्लोज हुआ, या कुछ आई थिंक इंफ्रा में निगेटिव क्लोज हुआ, लेकिन ऑन फ्राइडे इट वाज ग्रीन, बट रेस्ट ऑफ ऑल इंडाइसेस on the Friday mostly was red, right? So let's try to understand हम क्यों indices को देख रहे हैं, because it is like हम अगर एक फार्म बना रहे हैं, हम फार्मिंग कर रहे हैं, तो उसमें हमें पहले क्या एनवायरनमेंट है, क्या ओवरऑल मानसून चल रहा है, कौन सा सीजन है, वो अगर समझना है तो हमें इंडाइसेस को समझना पड़ेगा, फिर सेक्टर पल्स को समझना पड़ेगा, फिर उससे हमें वो बेनिफिट या वो बीज मिलेंगे जिनके ऊपर हमें काम करना है, हमें एनवायरनमेंट मिलेगा बेसिकली, राइट? सो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। तो निफ्टी 50 अगर आप देखोगे, जैसे लास्ट वीकेंड एनालिसिस में भी हमने डिस्कस किया था कि इट इज़ वेरी टाइट सिचुएशन करेंटली, राइट? अभी जो सिचुएशन यहाँ पे चल रहा है, दैट इज़ वेरी टाइट सिचुएशन, जिसमें हमें बहुत सारे फैक्टर के साथ फाइट करनी पड़ रही है, राइट? बेसिकली दैट इज़ व्हाट हैपनिंग राइट नाउ। तो ऐसी जब सिचुएशन आती है, तब हमें क्या करना होता है कि बहुत ही सिलेक्टिव स्टॉक्स में काम करना पड़ता है। वी कांट जंप इन सडनली एंड गो एंड डू मेनी थिंग्स, क्योंकि मार्केट जब आपको एक डायरेक्शन नहीं दे रही है, तब हमें बहुत संभाल के काम करना पड़ेगा। अब जब देखो, ये तो मैंने वीकली चार्ट लगाया है, अगर इसको मैं डेली चार्ट में डाल दूंगा तो ये और भी कंफ्यूजिंग है, राइट? सी, ये और ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, कुछ भी क्लियरिटी नहीं मिल रही है। और वीकली चार्ट में तो थोड़ा बहुत चलो हम ये समझ पा रहे हैं कि ये में 30 के ऊपर गया था मार्केट, लेकिन वहाँ पे भी सस्टेन नहीं कर पा रहा है। ऑल दोज थिंग्स आर हैपनिंग, राइट? बट द थिंग इज कि मार्केट भले ही ऐसा काम कर रहा है, निफ्टी 50 इंडाइसेस एज ए इंडाइसेस ऐसा काम कर रहा है, लेकिन क्या मार्केट में अपॉर्चुनिटी नहीं है? बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में, और हम उन सारी अपॉर्चुनिटीज के ऊपर काम कर रहे हैं, बिकॉज
मार्केट कैन गिव यू द डायरेक्शन, बट इन मार्केट देयर इज ऑलवेज अ अपॉर्चुनिटी। मार्केट में हमेशा कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी होती है, उस अपॉर्चुनिटी के ऊपर हमें काम करना होता है, एंड दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, राइट। तो निफ्टी 50 में वही अभी 19-20 थोड़ा ऊपर जाता है नीचे आता है, यही चल रहा है। व्हेन वी कम टू दी मिड कैप, वो एक हमें अच्छी डायरेक्शन दे रहा है, बिकॉज रिसेंटली इट हैज टेकन अ गुड ब्रेकआउट, राइट। जो हम लास्ट 3-4 वीक से बात कर रहे हैं कि मिड कैप इज डूइंग समथिंग रियली गुड। ये तो मैं रिसेंट ब्रेकआउट की बात कर रहा हूँ, जो मेजर ब्रेकआउट आया था वो इस लेवल पे आया था, एंड आफ्टर स्टेइंग इन दिस बिटवीन रेंज, ये जो रेंज है ये रेंज को देखने के बाद इट हैज गिवन सम ब्रेकआउट एंड इट इज डूइंग गुड। सो मिड कैप वी आर मोस्टली सॉर्टेड आउट। व्हेन आई कम टू द स्मॉल कैप, अगेन सेम स्टोरी। मैंने यही रेंज, देखो ये लाइंस लास्ट वीक की अभी भी ड्रॉ की हुई है, डिजाइन इज देयर। सो बेसिकली लास्ट वीक का अगर आप देखोगे तो मैंने बोला था कि इसको ये लाइन को ब्रेकआउट करना है, और अभी वहां पे ये जैसे मिड कैप में हुआ था, अब ये इस रेंज बाउट में गेम चलेगा फॉर सम टाइम। और मिड स्मॉल कैप में यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिल जाता है, देन वी आर रियली गुड टू गो। करंट सिचुएशन ऑल्सो स्मॉल कैप यू कैन सी मेनी वेरिएशंस, कि स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं नीचे आ रहे हैं, ऐसा स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा हो रहा है। दैट इज बिकॉज ऑफ इंडाइसेस इज ट्राइंग टू ब्रेक आउट अ लॉन्ग रेंज थिंग, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस काइंड ऑफ थिंग बना है ये बहुत स्ट्रांग बना हुआ है, और ये अराउंड 2025 में बना हुआ है। सो आफ्टर 1 ईयर इट इज अगेन ट्राइंग टू ब्रेक आउट। तो ये तो बहुत आसानी से 1-2 हफ्ते में होने वाला काम नहीं है, इट विल टेक सम टाइम, बट वेन एवर इट विल हैपन देर विल बी having a bright direction to go ahead. That is what I can see in the current situation. अब इसके साथ जब मैं बहुत दिनों से मैं ऑटोमोबाइल को तो डिस्कस कर ही रहा हूँ, ऑटोमोबाइल, बिकॉज डिस्पाइट निफ्टी 50 वॉट एवर इट इज डूइंग, ऑटोमोबाइल सेक्टर इज गिविंग रियली गुड इंडिकेशंस। उसके कुछ रीजंस भी मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। उसके बाद आईटी, आईटी को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आईटी कंसिस्टेंटली लास्ट 3-4 वीक डायरेक्शन देने के बाद लास्ट वीक में थोड़ा सा कूल आउट हुआ है। सो लास्ट वीक की एक रेड कैंडल लगी है, लेकिन अगर मैं सूर्यास्त्र में भी डाल के देखूं तो ये एक बेस फॉर्मेशन का जो काम है वो अच्छे से कर रहा है, एंड दैट इज हैपनिंग। दिस इज सेकेंड वीक ऑफ बेस फॉर्मेशन। अगर और 1-2 वीक आईटी में अच्छे मिल जाते हैं, इट इज रियली गुड टू गो ऑन दी दिस डायरेक्शन। ठीक है, नाउ सो ओवरऑल अगर आप देखोगे इंडाइसेस में अप डाउन चल रहे हैं, बट सिचुएशन इज कमिंग टू देयर स्मॉल कैप मिड कैप। और आईटी में मैं थोड़ा सा पॉजिटिव इसलिए हूँ कि चीज़ें इंप्रूव हो रही है, बट आईटी में एक ही प्रॉब्लम है छोटी सी, वो अगर एआई में कुछ भी स्मॉल अपडेट आ जाता है, कुछ भी चेंजेस हो जाते हैं, देन आईटी गेट फॉल्स। लेकिन चीज़ें ऐसी है कि कुछ सिलेक्टिव कंपनी आज इस एआई को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रही है, जैसे एचसीएल टेक हो, टीसीएस हो, कुछ स्टॉक्स हम भी डिस्कस करेंगे उसमें हमें पता चलेगा। ठीक है, सो दिस इज ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग अबाउट द इंडाइसेस। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेक्टर रोटेशन। सेक्टर रोटेशन में हो क्या रहा है? सो बेसिकली करंटली आई एम यूजिंग ट्रेंड लाइन, जो सेक्टर इंडस्ट्री का हमें एक पार्ट देता है, वीकली बेसिस, मंथली बेसिस, वी कैन यूटिलाइज ऑल दोज पैटर्न्स। सो आई यूजुअली प्रिफर टू गो बाय वीकली, जो आपको भी करना चाहिए। हियर वी गेट एन आइडिया कि कौन सा सेक्टर है जो अभी अच्छे से ट्रेंड कर रहा है, और उस सिलेक्टिव स्टॉक्स में हम काम कर सकते हैं बेसिकली। फॉर दैट पर्पज दिस इज रियली हेल्पफुल। बट वेरी सुन हम हमारी वेबसाइट लॉन्च करेंगे, जिसमें आपको ये थोड़ा सा क्लटर है, क्योंकि अगर जैसे अभी देखो टेलीकॉम सर्विसेज को ये बता रहा है, अगर मैं टेलीकॉम सर्विसेज पे क्लिक करके जाऊंगा देन यू विल गेट लॉट मेनी स्टॉक्स, सो ऑलमोस्ट 15 स्टॉक्स है। तो इसमें से फिर से पिक करके उसमें काम करना, इट्स क्वाइट चैलेंजिंग, बट करंटली इट इज गुड टू यूज, कि एक अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए इट इज रियली गुड टू यूज, राइट। सो राइट नाउ व्हाट वी कैन फोकस इज टेलीकॉम सर्विसेज, देन टेक्सटाइल में पिछले 3 वीक से डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, दैट इज रियली डूइंग गुड। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वी आर डिस्कसिंग ऑलमोस्ट मोर देन 4 वीक्स। फार्मास्यूटिकल्स दिस इज माय फेवरेट, जो बहुत अच्छे से ट्रेंड हो रहा है, मैंने कुछ स्टॉक्स भी शेयर किए थे आपके साथ। एंड ओवरऑल हेल्थ केयर में जैसे
बोले कि डायग्नोस्टिक सेंटर्स काइंड ऑफ जो चीज़ें हैं, वहाँ पे भी बहुत अच्छा हमें मूव दिखाई दे रहा है। सो दीज आर फ्यू सेक्टर्स वेयर वी रियली हैव टू फोकस। और सॉफ्टवेयर और सर्विसेज मतलब आईटी में कुछ स्टॉक्स है जो अच्छे से मूव होते हुए लग रहे हैं। ठीक है। एंड या दिस इज द इन पर्सपेक्टिव ऑफ द सेक्टर रोटेशन। थोड़ा सा मैं अगर आपको इन्हीं सेक्टर रोटेशन के बेसिस पे जो स्टॉक्स मैं फॉलो कर रहा हूँ या जिनके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ वो अगर शेयर करूँ, दीज आर फ्यू स्टॉक्स। मैं इनके अगर चार्ट्स भी आपको दिखा दूँ, सो थ्री इन्फो लिमिटेड करके एक स्टॉक है। आई हैव शेयर्ड द स्क्रीनशॉट ऑफ माय बाइंग इन टेलीग्राम कम्युनिटी ग्रुप ऑल्सो। सो दिस इज वन स्टॉक विच इज गिविंग रियली काइंड ऑफ इंडिकेशन ऑन द चार्ट, जो बहुत ही अलग लेवल पे काम कर रहा है। सी, लास्ट 3-4 weeks there is consistently volume and price action also. So these are few stocks. Let me open another chart. Ether, I think I have added here also. Swing trading, yeah. See, so this Ether industry, this is also doing really good in terms of you know the price volume action. It is giving really wonderful things. Also number is good. अभी recent quarter का जो result आया है, that is meeting the expectations of the market, and that's why it is giving very positive trend. SCL Tech, which I believe हम यहाँ से इसको track कर रहे हैं, and it is really doing good so far. माई फुल स्किन इन द गेम। मैं वही स्टॉक्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जिनमें मैंने रिसेंटली इन्वेस्टमेंट्स की है। उसके बाद ये एक है गल्फ पेट्रो करके। सो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग द स्टॉक विल परफॉर्म लाइक दैट। आवर लो चीट एंट्री वॉज समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे आई थी क्योंकि नंबर्स मार्केट एक्सपेक्टेशन नहीं दे रहे थे, लेकिन नंबर्स अच्छे डिलीवर हुए हैं। लेट मी शो यू द फंडामेंटल पार्ट ऑफ दिस। सो गल्फ पेट्रो में रिसेंटली द प्रॉफिट ग्रोथ is almost to 29% and sales growth 45%। इमेजिन मतलब किस लेवल पे काम चल रहा है, राइट। एंड दिस इज द रिजल्ट। तो दिस कंपनी विच वे आर मेकिंग 6 CR नेट प्रॉफिट, सडनली नाउ 21 CR ऑफ नेट प्रॉफिट, जो 158 CR के आसपास का सेल कर रही थी, इट इज अराउंड 230 CR नाउ। सो काइंड ऑफ रिजल्ट विच गिवन बाय द कंपनी, उसकी वजह से ही दिस इज इन आवर स्क्रीन कि इस हिसाब से वो काम कर रहा है। अब कंपनी इसको रेट करनी, द मार्केट इज ट्राइंग टू रेट इट बेसिकली। सो इट इज एंड व्हाट आई एम लुकिंग एट, मैंने आपको बहुत बार बताया कि मार्केट में आपको बहुत ज़्यादा सीखने की जरूरत नहीं। वन सिंपल पैटर्न कैन चेंज योर लाइफ, दैट इज कप पैटर्न। अ सिंपल पैटर्न which we follow as a community, many people follows it basically. So I always try to identify stocks which are forming the cup। कप पूरा अभी बना नहीं है, कप बनने के बाद तो मैजिक बनता है स्टॉक में, किसी भी स्टॉक में। अब तक बना नहीं है, बट आई हैव टेकन द लो चिट एंट्री, राइट। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग। we can enter in Ether now. So see here I am sharing the stocks which I am tracking, जिसमें मैंने ऑलरेडी एंट्री भी ले चुकी है। मैंने इसका स्क्रीनशॉट ग्रुप में भी डाला है कि which stocks on what day I have bought. So now you have to do your own fundamental analysis, your own thinking you have to put in, and then with your confidence you have to take an entry. Here I am just sharing ideas what I do in the market, right? मैं क्या करता हूँ मार्केट में, मैं कैसे ऑपरेट करता हूँ, मैं सेक्टर रोटेशन को देख रहा हूँ, फिर बेस्ड ऑन दैट व्हाई एथर, मतलब क्यों एथर इंडस्ट्रीज को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सी द काइंड ऑफ चार्ट, राइट। द चार्ट इटसेल्फ गिविंग यू एन आइडिया द काइंड ऑफ ब्रेकआउट इट हैज टेकन, करेक्ट। ये ब्रेकआउट लेके ऊपर चला गया है। एक सेकेंड आप अगर स्क्रीनर पे जाके इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे,
रिसेंट क्वार्टर के जो नंबर्स आए हैं जून मंथ के, इट हैज गिवन ऑलमोस्ट 30% का प्रॉफिट ग्रोथ। सी 47 करोड़ का प्रॉफिट बन रहा था, वो 63 पे चला गया। एंड कंसिस्टेंटली लास्ट मिनी लाइक 2024 से दे आर मेकिंग नेट प्रॉफिट, राइट। एंड व्हाट इज एथर? एथर कुछ अलग है। क्या है इनके पास? एथर इंडस्ट्रीज के पास केमिकल फार्मास्यूटिकल्स, जो हम पिछले 4 वीक से डिस्कस कर रहे हैं। सो द ओवरऑल कंसेप्ट एंड फिनोमिना इज वेरी सेम, कि सेक्टर रोटेशन को समझो। सेक्टर रोटेशन में क्या हो रहा है उसको आप अच्छे से समझोगे, फिर उसमें से सिलेक्टिव स्टॉक्स को निकालो, और जिसमें प्राइस वॉल्यूम एक्शन आ रहा है, ब्रेकआउट लेवल आ रही है, 52 वीक हाई ब्रेक हो रहा है, उन स्टॉक्स को पिक करो एंड टर्न अराउंड देखो कि क्या बिजनेस में टर्न अराउंड आ रहा है। अगर मुझे कोई ये बोल देगा कि भाई एक कंपनी है जो अभी 28% का प्रॉफिट ग्रोथ दे रही है, 27% का नेट सेल्स ग्रोथ दे रही है, ईयर ऑन ईयर भी प्रॉफिट एंड सेल्स ग्रोथ है, दैट इज डूइंग रियली गुड जॉब। क्योंकि बड़े बड़े कंपनीज को, लेट मी टेक अ रिलायंस एग्जांपल। रिलायंस इज अ वेरी बिग कंपनी, राइट। एवरीवन नोज इट इज अंबानी इज एम्पायर, जिसके ऊपर पूरा पूरा एक खड़ा है, राइट। रिलायंस इंडस्ट्रीज, व्हाट रिलायंस इंडस्ट्रीज मेक, सी रिलायंस इंडस्ट्रीज का रिसेंट क्वार्टर का नेट प्रॉफिट ग्रोथ है 2% का। ईयर ऑन ईयर अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे वो निगेटिव है। सो दैट मेक रियली सेंस कि जब एथर जैसी कंपनी इतना अच्छा नंबर कर पा रही है, देन दे आर डूइंग समथिंग डिफरेंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जो मार्केट में कुछ लोग नहीं कर पा रहे, करेक्ट। सो उसके बाद एक्साइड बैटरी इंडस्ट्रीज, मैंने बैटरी इंडस्ट्रीज बैटरी सेक्टर के बारे में आपको बोला था कि भाई जाओ बैटरी सेक्टर को स्टडी करो, उसमें से कुछ स्टॉक्स पिक करके लेके आओ, ग्रुप में डालो। आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल हैव डन दिस, बट अगर आपने किया होता देन यू मे हैव पिक दिस एक्साइड इंडस्ट्रीज समवेयर हियर, जो हमने किया है, राइट। एवरी वीक वी आर ट्राइंग टू ट्रैक, वी आर एडिंग सम ट्रांचेस जैसे स्टॉक आगे बढ़ता है। पिछले मतलब 1 2 3 4 5 6 7 7 वीक के बाद एक निगेटिव कैंडल लगी है, जो भी प्रीवियस कैंडल के नीचे नहीं गई है। मतलब द काइंड ऑफ फिलोसफी आई एम ट्राइंग टू गिव यू कि हमें बहुत पेशेंसली काम करना है, राइट। उसके बाद फिलाटेक्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री का स्टॉक है ये। हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कब से डिस्कस कर रहे हैं, इसके बारे में मैंने एक छोटे से रील में भी इंफॉर्मेशन दी थी कि भाई अभी फेस्टिवल सीजन आने वाला है, अब ऑटोमोबाइल टेक्सटाइल ये सेक्टर्स चलेंगे। उसके बाद आई थिंक एथर एनर्जी के बारे में हम ग्रुप में डिस्कस कर रहे थे, दिस वन स्टॉक, राइट। द काइंड ऑफ मोमेंटम ऑन वीकली बेसिस इट हैज गिवन, देर इज नो सिंगल स्टॉप लॉस येट। नीचे आ ही नहीं रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? द रीजन इज वेरी सिंपल। देखो द कैंडल इज ऑलवेज अलाइन टू द फंडामेंटल। कुछ स्टॉक्स में नहीं होता है क्योंकि वो जुगाड़ वाले स्टॉक होते हैं, बट द पीपल हु आर रियली इन बिजनेस, उनका वो होता है बिकॉज इट इज इलेक्ट्रिक। मतलब आपको तो आज मार्केट में ओला के बाद कुछ देखने को मिल रहा है, तो दैट इज एथर बेसिकली, राइट। सो एथर एनर्जी में अगर आप जाके देखोगे लास्ट फ्यू क्वार्टर्स, फ्रॉम लॉस मेकिंग कंपनी दे आर ट्राइंग टू मेक अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। सो जो कंपनी एक टाइम पे 283 सीआर का नेट लॉस बना चुकी थी एक क्वार्टर में, अब वो 51 सीआर पे आ गई है। इसका प्रीवियस क्वार्टर में 100 सीआर का लॉस था, अब वो 51 सीआर का लॉस बना रही है। इसका मतलब क्या है? इवन दो दे आर नॉट मेकिंग प्रॉफिट, बट उनके जो नेट लॉसेस है कम होते जा रहे हैं, कंसिस्टेंटली लॉसेस कम होते जा रहे हैं। सो दैट रियली मेक सेंस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एंड दैट्स वाई दिस स्टॉक इज ट्रेंडिंग लाइक दिस। वो इस हिसाब से ट्रेंड कर रहा है। पाइन लैब्स, ये तो मतलब I don't know how you see this stock, but the kind of momentum this stock has started right now. Let me show you. अब पाइन लैब्स आपने कहाँ देखा है मैं बता देता हूँ। आप जहाँ पे भी जाके ऑनलाइन पेमेंट्स करते हो या कार्ड पेमेंट्स करते हो, या आजकल देखो वो मशीन पे ही अमाउंट डाल के क्यूआर दे देते हैं पेमेंट करने के लिए, राइट। उस मशीन पे एक पाइन लैब्स करके लिख के आता है। मैं अगर उसका लोगो भी आपको थोड़ा सा सर्च करके दिखाऊं, यू आर एबल टू कनेक्ट, यस, सी दिस इज द लोगो। या मैं पाइन लैब्स मशीन करके अगर दिखाऊं, ये मशीन आपने देखा होगा बहुत जगह पे।
दिस काइंड ऑफ, पेट्रोल पंप पे तो बहुत जगह पे ये है ऑलरेडी, राइट। ऐसे एक मशीन होती है जिसका वहां पे लोगो होता है, राइट। सो मैंने खुद से इतनी जगह पे इसके मैं देख चुका हूँ, ठीक है। मतलब मैं ऑल इंडिया ट्रैवल करते रहता हूँ, इन डिफरेंट डिफरेंट होटल्स मैंने इस मशीन को देखा है। एंड उसके बाद ही जब मैंने इसके नंबर्स को भी जाके देखा, द काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट कमिंग इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, दोज आर रियली सरप्राइजिंग, राइट। सो नेट प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है 300% से, और सेल्स ग्रोथ हुई है 19.6% से। आप अगर जाके नंबर्स देखोगे, जो कंपनी एक टाइम पे लॉस मेकिंग थी, अब वो प्रॉफिट मेकिंग बन चुकी है। दिस कंपनी हैज मेड प्रॉफिट नाउ, द वेरी सिंपल थिंग। जो कंसिस्टेंटली लॉस मेकिंग थी, अब वो खुद को एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बना रही है, और मैं इस जर्नी में जाने में इंटरेस्टेड हूँ। वेरी सिंपल, क्योंकि लास्ट जून 2025 में 5 CR का नेट प्रॉफिट बना था, और अब 20 CR का प्रॉफिट बन चुका है। सी, सो दिस काइंड ऑफ वर्क इज हैपनिंग विद द द स्टॉक। और फिर जाके हम बहुत बार ये सोचते हैं कि अरे यार, ये स्टॉक मेरे से कैसे मिस हुआ। हमें ये लो चिट एंट्रीज करनी है, हमें बेसिकली इस लेवल पे लो चिट एंट्री करनी है, विच कैन गिव यू रियली अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, एंड दैट व्हाट वी आर डूइंग, करेक्ट। पीडीलिट तो एक ब्रेकआउट लेवल पे आके खड़ा है। सो हम क्या करते हैं कि जैसे अब बहुत सारे लोग ब्रेकआउट का वेट करेंगे, व्हाट माय स्ट्रेटेजी इज, द स्ट्रॉन्ग, मतलब इतना बड़ा स्टॉक, आपको तो मालूम है फेविकॉल सेक्टर से, मतलब फेविकॉल इनका जो कोर प्रोडक्ट है। दिस कंपनी वाज स्ट्रगलिंग इन दिस फेज, ये कंपनी जो है वो इस फेज में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी, बट अभी वो पॉजिटिव मोमेंटम में आई है। द रीजन इज लास्ट 3 क्वार्टर्स वो मार्केट एक्सपेक्टेशन को डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो हो रहा है, मतलब लास्ट क्वार्टर दे हैव मेड मैजिक बेसिकली। अगर मैं आपको क्वार्टरली रिजल्ट दिखाऊं, तो यहाँ पे आप देखोगे द काइंड ऑफ नंबर इंप्रूवमेंट इज कमिंग। अब उन्होंने कुछ नए प्रोडक्ट्स लाए हैं, कुछ प्रोडक्ट्स मिक्स बन रहे हैं, केमिकल सेक्टर्स के कुछ अदर ऑर्डर्स को भी वो डिलीवर कर रहे हैं, जिसकी वजह से दे आर एबल टू मेक गुड प्रॉफिट। नाउ व्हाट माय स्ट्रेटजी इज बेसिकली, आई विल नॉट वेट फॉर द ब्रेकआउट, दैट इज माई थिंग। कि मैं क्या करता हूं, मैं लो चिट एंट्री ले लूंगा। व्हाट विल हैपन, लेट्स से यहां से स्टॉक ऊपर नहीं जाता है, बट व्हेन आई एम एंटरिंग माय स्टॉप लॉस विल बी 10%। सो सिंपली व्हाट विल हैपन, अगर ये परफॉर्म नहीं करेगा यहां से ऊपर, ऑन 10% माय स्टॉप लॉस विल ट्रिगर, ठीक है। फिर से जब इट विल कम इन माय स्क्रीन, आई विल री एंटर, दैट इज नॉट मेजर पार्ट, बट विथ 10% ऑफ स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे एंट्री कर लूंगा। अगर इसने ब्रेकआउट दे ही दिया, हर वीक जैसे जैसे ये हाई बनाता जाएगा, आई विल कीप एडिंग ट्रांचेस। Simple theory, right? Let me put into the this thing. Suryastra. So Suryastra has given me a very long back entry, right? मैं बोल रहा हूँ चलो मैं यहीं पे भी एंट्री नहीं कर रहा हूँ, राइट। मैं बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ, बिकॉज इट इज ऑलरेडी 12 वीक्स इन अ गुड ट्रेंड इन स्टेज 2। लास्ट 12 वीक इट इज इन स्टेज 2, और अब ये ब्रेकआउट लेवल पे आया है। और अभी भी अगर मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है इस स्टॉक को बाय करने में, तो मार्केट में मैं कर क्या रहा हूँ, दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, करेक्ट। सो दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी वी हैव टू डू, हमें बहुत ही केयरफुली काम करना है, ट्रांच बाय ट्रांच एडिशन करनी है, वन गो में किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप किसी भी वीक पे बैठो, 10 स्टॉक आइडियाज लेके आओ, ठीक है। 10 स्टॉक आइडियाज में ट्रांच बाय ट्रांच एडिशन करो, हर स्टॉक में एक 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 ट्रांच लो, वीकली उसको एनालाइज कीजिए, ठीक है। जैसे अभी इस वीकेंड पे हमने कुछ स्टॉक्स ऐड किए, तो नेक्स्ट वीक पे आप उसको फिर से एनालाइज कीजिए। अगर किसी स्टॉक में 10% से ऊपर लॉस आ रहा है, एग्जिट, वो स्टॉक को रोटेट करो, जो स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, राइट। वो फंड रोटेट होने चाहिए, कैपिटल रीलोकेट होना चाहिए, री रोटेट होना रहना चाहिए, राइट। तो उसको रोटेट करो, उसको उस स्टॉक में डालो जो अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे लास्ट वीक मैंने कुछ स्टॉक डाले हैं, अगले वीक में एक जस्ट एन एग्जांपल, फिलाटेक्स काम नहीं कर रहा है मेरा, एंड फिलाटेक्स गिव्स मी 10% ऑफ लॉस, आई विल टेक अ लॉस, और वो पैसा मैं डाल दूंगा इसमें जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, या मैं इसमें डाल दूंगा। सो व्हेन यू ब्रॉट 10 स्टॉक आइडियाज, उसमें से 7 स्टॉक आइडियाज हमारे लिए काम नहीं करेंगे, बट 3 स्टॉक आइडियाज हमें इस लंबे सफर पे लेके जाएंगे।
दैट विल गिव मी 2x 3x काइंड ऑफ थिंग। मतलब 1 2 3 स्टॉक अगर हमें 2x भी कर पाए, मतलब समझा हमने 7 स्टॉक्स लाए थे, सॉरी 10 स्टॉक्स लाए थे, उसमें से 7 स्टॉक्स निकल गए, उन्होंने हमारा 10% स्टॉप लॉस लेके चले गए, लेकिन 3 स्टॉक्स डबल हो गए, विच इज क्वाइट पॉसिबल। मार्केट सिचुएशन कुछ भी रहने दो, क्या ये स्टॉक को फर्क नहीं पड़ रहा है? निफ्टी कुछ भी काम नहीं कर रही है। लेट मी टेक पैरेलल एग्जांपल, मैं यहीं पे आपको करा करके दिखाता हूँ। निफ्टी कुछ भी नहीं कर रही है, ठीक है, निफ्टी वहीं पे खेल रही है। ये निफ्टी का चार्ट है वीकली बेसिस पे, निफ्टी ने कुछ नहीं किया है, और तभी ये स्टॉक ने कितने परसेंट का गेन दिया है, नवंबर 25 से ले रहा हूं मैं, इट हैज ऑलमोस्ट 3 टाइम्स, मतलब ये 127% का गेन दे चुका है नवंबर 25 से। और मैं नवंबर 25 से अगर निफ्टी को ड्रॉ करूं, लेट मी डू फ्रॉम हियर दिस वन, यस, सो निफ्टी का गेन है -8%। सो इन मार्केट देर इज ऑलवेज अपॉर्चुनिटी। उस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास टूल चाहिए, एंड दैट वेरी बेसिक टूल फॉर अ स्विंग ट्रेडिंग इज सेक्टर रोटेशन, विच गिव्स यू एन आइडिया, कि आइडिया आता है कि किस सेक्टर में काम हो रहा है, और उन सेक्टर से हमें प्राइस वॉल्यूम एक्शन वाले स्टॉक्स को पिक करना है और उस पर काम करना है। आपको मैं इस वीक में जिन स्टॉक्स का काम कर रहा हूँ उसका अगर आइडिया चाहिए, यू सिंपली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पार्ट, ठीक है। दीज आर माई स्टॉक्स विच आई एम ट्रैकिंग। ये मैंने कुछ लास्ट वीक में किए थे, अभी कल बैठ के मैंने कुछ 3 एक स्टॉक फिल्टर आउट किए हैं, इनके बारे में मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। यूनिमेक एक स्टॉक है जो एरोस्पेस इंडस्ट्री से आता है बेसिकली, दैट इज रियली डूइंग गुड, वो अपने ब्रेकआउट लेवल पे भी है, और इट इज रियली, बट इट्स बिट ऑफ वोलाटाइल स्टॉक, लेकिन इट इज रियली डूइंग गुड। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं फिर एक बार यहाँ पे ओपन कर देता हूँ, बाद में ये लाइव सेशन रिकॉर्डिंग भी आ जाएगा, वहां से भी आप ले सकते हो, बट यू कैन सिंपली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ओके, डन। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट यूनिमेक, ये ऑलमोस्ट अपने ब्रेकआउट लेवल पे भी आया है, एंड द काइंड ऑफ वर्क इज हैपनिंग विद द स्टॉक। लेट मी शो यू द फंडामेंटल्स ऑफ द स्टॉक। सो इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 2016। ये एरोस्पेस एरिया में काम करता है। द काइंड ऑफ एक्टिविटीज दे आर डूइंग, रिसेंटली लास्ट क्वार्टर में 70% का सेल्स ग्रोथ और 45% का प्रॉफिट ग्रोथ इस स्टॉक में आया है। सो आई होप आई एम एबल टू डिलीवर दैट विच यू आर रियली लुकिंग फॉर इन वीकेंड एनालिसिस, कि इस हिसाब से हमें स्टॉक आइडियाज को लाना है। आपके पास जो भी स्टॉक आइडियाज है आप वो ग्रुप में डालिए, हमारे टेलीग्राम, मुझे आइडिया नहीं है आप टेलीग्राम कम्युनिटी में हो या नहीं हो। सो अगर आप सो फार यहाँ पे कनेक्टेड हो तो हेयर इज दी अपडेट फॉर यू, कि ये हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी है। इसका इस क्यूआर को आप बेसिकली स्कैन कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप क्लिक करके भी उसको ज्वाइन कर सकते हो, और इस क्यूआर को स्कैन करके भी कर सकते हो, जिसमें हम पूरे स्टॉक आइडियाज अलग अलग चीज़ों को डिस्कस करते रहते हैं, राइट। सो यस, इसके अलावा एक हल्का सा अपडेट आपके लिए, लेट मी शो दैट today only, this mission I have written very long back but officially not launched. आज सुबह ही ऑन द ओकेजन ऑफ द 15th अगस्त हमने इस मिशन को लॉन्च किया है। what we are going to build, we are going to build a community in India with the people will be having 1 crore rupees wealth for 1 lakh people it is by 2040। तो हमें 1 लाख लोगों का ग्रुप बनाना है जो इस मिशन पे चलने के लिए रेडी है। उसके बारे में मैंने सुबह के लाइव सेशन में इन डेप्थ फाइनेंशियल फ्रीडम करके जो हमने लाइव सेशन लिया था, आप उसको जाके भी देख सकते हो। आई विल जस्ट शो यू दैट वेर यू कैन सी आफ्टर गोइंग दैट। तो जिसमें मैंने पूरी प्रोसेस की बात की है, हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट, हाउ वैल्यू इन्वेस्टिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पर्सनल फाइनेंस, एवरीथिंग आई हैव डिस्कस्ड। तो आपको बस सिंपली जाके ये रिकॉर्डिंग देखनी है। लेट मी शेयर स्क्रीन। सो ये जो रिकॉर्डिंग है
ये आपको देखनी है, जिसमें हमने इस पूरे मिशन के बारे में डिस्कशन किया है, हाउ यू कैन सिंपली स्टार्ट योर थिंग्स बेसिकली, राइट? सो सो फार दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। होमसवेयर जो भी लाइव इस सेशन को देख रहे हैं, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो भी मैंने अब तक डिस्कस किया है, मार्केट अपडेट, सेक्टर रोटेशन में क्या हो रहा है, नेक्स्ट वीक के लिए कौन से स्टॉक्स के ऊपर हमें काम करना चाहिए, if it is all clear, just simple type one message all clear in the chat box. So meanwhile, I'll just bring some you know learning part for you. So here we go. We are going to learn very important part this week. Okay, so this week we are going to learn debt to equity ratio. I know I am repeating this. Last week we studied the same, right? लेकिन फिर भी मुझे कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आया कि सर हमें इस पॉइंट को फिर से सीखना है, एंड वी रियली वांट टू लर्न इट अगेन बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हेन इट कम्स टू द फंडामेंटल एनालिसिस। और इसलिए मैं रिपीटिंग दिस, लाइक आई एम गोइंग टू रिपीट दिस, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप भी इसको अच्छे से समझो और इसके नोट्स बनाओ, ठीक है? डेट टू इक्विटी रेशो फंडामेंटल एनालिसिस जब भी करोगे तब सबसे पहले इस फैक्टर के ऊपर हमें काम करना है, ठीक है? क्यों करना है, क्या करना है, सब समझा देता हूं। किसी भी कंपनी का हमें जब आप फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे स्क्रीनर के ऊपर, हमें डेट टू इक्विटी रेशो देखने को मिलता है। नाउ हाउ दे कैलकुलेट द डेट टू इक्विटी रेशो? इट इज वेरी सिंपल, टोटल डेट डिवाइड बाय टोटल शेयर होल्डर इक्विटी। मैं वो नंबर्स भी कहां से आते हैं वो भी दिखा देता हूं, हम स्क्रीनर पे चल के इसको देख लेते हैं एक बार, राइट? सो लेट मी टेक यू ऑन द स्क्रीनर। कौन सी भी कंपनी ले लेते हैं, बहुत सारे लोगों की फेवरेट कंपनी होती है टाटा पावर्स, तो टाटा मोटर्स बेसिकली। सो लेट्स टेक एन टाटा मोटर्स एग्जांपल। लेट मी शेयर द स्क्रीन अगेन, राइट? नाउ फॉर टाटा मोटर्स लिमिटेड the debt to equity ratio is 0.44. 0.44. See here. अब ये नंबर कैसे आया है? इट्स वेरी सिंपल, जैसे मैंने बताया कि टोटल डेट डिवाइड बाय टोटल इक्विटी। करना क्या है आपको? यू सिंपली गो इन द बैलेंस शीट, फाइंड आउट द बोरोइंग्स। सो ये बोरोइंग्स ले लो, ठीक है? सो बोरोइंग्स डिवाइड बाय इक्विटी। इक्विटी मतलब क्या है? ये कैपिटल इक्विटी और ये जो रिजर्व्स है इनको करना है। सो टेक्निकली व्हाट वी विल डू, इस नंबर को, ये बोरोइंग वाले नंबर को, ये जो यहाँ पे आ रहा है, राइट, इसको हम डिवाइड करेंगे इन दोनों के एडिशन से। ये करने के बाद आपको ये नंबर मिल जाएगा 0.44, ठीक है? वेरी सिंपल मैथ, इसमें कुछ मतलब लॉजिक नहीं है, ठीक है? इतना ही करना है। कोई भी स्टॉक ले लो, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ क्यूपिड जो अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, राइट? सो क्विपिड में जाके देखोगे आप तो डेट टू इक्विटी रेशियो 0.13 है। इसमें भी वही करना है, गो टू द बैलेंस शीट, चेक आउट द बोरोइंग्स। दो बोरोइंग्स क्या है इसके? 56। 56 डिवाइड बाय इन दोनों के एडिशन करके देखना है, करके देखता है। 56, लेट मी डू इट हियर। 56 डिवाइड बाय, क्या नंबर है ये? 316 प्लस 134, 316 प्लस 134, सॉरी 134, and just enter.
सो विल गेट 0.124, मतलब यही नंबर आ रहा है जो राउंड ऑफ करके 0.13 लिखा है। ठीक है, कैलकुलेशन समझ गए? सो कैलकुलेशन हमें करना नहीं है, ठीक है, ये तो बस बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि मार्केट में जब भी हम करेंगे ये रेशो एनालिसिस जब करेंगे हम बस रेशोज देखेंगे, हमें खुद से कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी है, ये मैंने बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दिया है, राइट, दैट इज द पॉइंट। नाउ अब जब ये डेट टू इक्विटी रेशो 0.13 या 0.44 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पर इक्विटी या पर शेयर वो इतना डेट यूज कर रहा है, मतलब 0.2 मतलब 20% ऑफ टोटल रिजर्व्स और इक्विटी जो भी उसके पास है, जो भी उसकी वैल्यू है मार्केट की, उसके 0.20% मतलब 0.2 यानी 20% इट इज यूजिंग फ्रॉम द लोन। समझ में आ रहा है? तो कल अगर ये कंपनी बेचनी पड़ेगी लेट से, ठीक है, और कंपनी जब बेचेंगे और कंपनी बेचने के बाद जब शेयर होल्डर्स को पैसा मिलेगा तो उससे पहले ये लोन देना पड़ेगा, तो 20% जो भी कंपनी का कैपिटल है उससे 20% पहले लोन देना पड़ेगा इफ द डेट टू इक्विटी रेशियो इज 0.2। अगर डेट टू इक्विटी रेशियो 1 है, लेट मी शो यू द स्क्रीन, अगर ये डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो अगर 1 हो जाता है, इसका मतलब कंपनी 100% लोन पे चल रही है। अगर कंपनी बेची जाएगी, मतलब कंपनी कल बेची जाएगी तो 100% लोन चुकता करना पड़ेगा, 100% पेमेंट इज ऑन द लोन। लेट मी शो यू ऑन द screen also what is debt to equity ratio. You will get simple understanding here. So for an example, firm is having एक नंबर दिया है इसने 2 लाख समथिंग डेट एंड 1 लाख इज इक्विटी, द डेट टू इक्विटी रेशियो 2, मतलब वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था आपको कि कंपनी की जो वैल्यूएशन है, कंपनी की जो टोटल वैल्यूएशन है वो 100 रुपए है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, द कंपनी की वैल्यूएशन जो यहां से आ रही है बैलेंस शीट से, इन दोनों की अगर मैं एडिशन करता हूं, ये आ रही है 100 रुपीज और कंपनी के ऊपर लोन है 200 रुपीज का, देन डेट टू इक्विटी रेशियो विल कम टू दी 2। दैट इज वेरी डेंजरस, दैट इज वेरी डेंजरस। देखो ये भी बताता है, ये क्या बोलता है, बिलो 0.5 लो रिस्क, क्योंकि 50% लोन पे काम चल रहा है, 50% कंपनी का खुद का कैपिटल है। अगर वही बढ़ता जाता है, अब 1.5 हो जाता है तो इट इज हाई रिस्की। तो मैं क्या बोल रहा हूं, जब मेरे पास 6000 स्टॉक लिस्टेड है और उसमें बहुत सारे स्टॉक्स मुझे लो डेट टू इक्विटी रेशियो दे रहे हैं, मतलब उनके ऊपर लोन कम है, तो जिनके पास ज्यादा लोन है उन स्टॉक में काम मैं क्यों करूं? माय सिंपल क्वेश्चन टू यू, मैं उन स्टॉक्स में क्यों काम करूं जो मुझे बहुत ज्यादा लोन के ऊपर काम करते हुए दिख रहे हैं? क्योंकि लोन की वजह से ही अंबानी के छोटे भाई डूबे थे, अडानी डूबते डूबते बच गए क्योंकि उनके पास एक आका है जो उनको कभी डूबने नहीं देगा। तो लेकिन लोन इज वेरी बैड, बहुत सारी कंपनियां हमें लोन की वजह से डूबते हुई देखी है। तो हमेशा क्या करना है, आप जब भी फंडामेंटल एनालिसिस करोगे, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.2 के नीचे होना चाहिए। जो भी स्टॉक डेट टू इक्विटी रेशियो 0.2 के नीचे दे रहा है उनके साथ काम करने का प्रेफरेंस बनाओ, उन स्टॉक में खुद का इंटरेस्ट रखो। देर आर मल्टीपल फैक्टर्स, हम अलग अलग फैक्टर्स देखेंगे, लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच वी आर एबल टू सी, वी आर गोइंग टू सी इट, राइट। अब इसमें एक कंडीशन क्या है, लेट मी शेयर इट। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डेट टू इक्विटी रेशियो लेस देन 0.2, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये बैंकिंग और एनबीएफसी के लिए अप्लाई नहीं होता है। क्यों नहीं अप्लाई होता है? द रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज बैंकिंग और एनबीएफसी जो है वो उनका कैपिटल क्या है, वो कैश है, और कैश कहाँ से आता है? एफडी से आता है। अब एफडी मतलब उनके लिए क्या होता है, एक प्रकार का बोरोइंग होता है। तो ये बस उन्हीं सेक्टर में अप्लाई नहीं होता है, लेकिन बाकी जितने भी स्टॉक्स हैं, अगर हम बैंकिंग और एनबीएफसी ये दो सेक्टर छोड़ देंगे तो बाकी सारे स्टॉक्स में ये पैरामीटर को अप्लाई करना ही है, दैट इज मैंडेटरी। वन सेकेंड, अगर किसी कंपनी को आप डेट फ्री देख पाओगे, अ कंपनी इज कंसिडर डेट फ्री व्हेन अदर बोरोइंग्स एंड लायबिलिटीज आर जीरो। डेट टू इक्विटी जीरो कब आ जाएगा? जब बोरोइंग्स और कोई भी लायबिलिटी उसके ऊपर नहीं होगी तब। और अगर कोई आपको डेट फ्री कंपनी मिल रही है मार्केट में, इट इज रियली गुड साइन, लेट मी टेल यू, इट इज रियली गुड साइन। और वैसे स्टॉक्स के ऊपर हमें बिल्कुल काम करना है, दैट इज फॉर श्योर।
ठीक है. So this was learning for today's episode. I hope you enjoyed this. आपके कुछ doubts है, then we are good to go for the doubts. You can ask your all those doubts, and after having a question answer session, we are good to close. Yeah. Now the forum is open to have an understanding of your learning. आप क्या सोच रहे हो, आपके क्या doubts है basically. Done. So you can ask your questions. We will have a question answer, and then we are good to close. Any questions? If you have any doubts, let me know. Any questions? Sushant, you was having one question, right? Okay. If there are no questions, we are good to close. Right? अगर आपके कुछ डाउट्स है, यू कैन आस्क दोज ऑन दी टेलीग्राम कम्युनिटी ग्रुप. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी दिया हुआ है. यू कैन आस्क दोज क्वेश्चन. सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज एपिसोड गाइस. कीप लर्निंग, कीप इम्प्लीमेंटिंग. जो भी डाउट्स है पूछते रहो. आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस. राइट? सो थैंक यू सो मच. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.